दरिद्रता ने कहा मैं जाऊं कहाँ न जाऊं ये बताओ। लक्ष्मी जी बोली 5 जगह तुम रहोगी, 5 जगह हम रहेंगे। कहाँ? बोले जहाँ गौ सेवा होती है मैं वहां रहती हूँ। जहाँ अतिथियों का सम्मान होता है, जहाँ पति पत्नी में प्रेम है, जहाँ माँ बाप की आज्ञा बच्चे मानते हैं, जहाँ नारायण की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी रहती है। जब गाय में 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान दे दिया गया तो लक्ष्मी जी रह गई। तो बाद में लक्ष्मी जी आई। तो जब बाद में आई तो लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से कहा मुझे भी रहने का स्थान दो। बोले अब ऐसा स्थान बचा है जहाँ तुम रह नहीं पाओगी। कहाँ? बोले गोबर। अब वहाँ तुम नहीं रहोगी? बोले नहीं नहीं मैं वहाँ भी रह लूँगी। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। आपके घर में टायल लगे हैं, संगमरमर लगा, अच्छी बात है, पर होली दिवाली आए तो थोड़े से शुद्ध देसी गाय का गोबर लेकर के घर में लेपन किया करो। उससे दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर पैसे वाले बनना चाहते हो तो 3-4 उपाय लिख लो। घर में नारायण की पूजा करो। हाँ, अपन नींबू मिर्ची वाले उपाय नहीं बताएंगे, हाँ वो वाला बाबा नहीं हूँ मैं। नारायण की पूजा किया करो। शाम के समय दीपक जलाया करो घी के दहली पर। हाँ, अतिथियों का सम्मान किया करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पति पत्नी में झगड़ा मत करो। न पैसों की बारिश हो जाए तो शिवानंद को भूल जाना। हाँ, एक काम करके देखो। तो गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। पर बड़े शर्म की बात है आज भारत में, पत्थर की गाय को तो हर कोई पूछता है, सामने गाय आ जाए तो डंडा लेकर के मारते हो। शर्म की बात है। पत्थर की गाय को पूजने वाले हजारों लोग मिलेंगे, हाँ, लेकिन वही अगर सामने प्रत्यक्ष पत्थर का नंदी मिले तो दे लोटा जल, 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल। महाराज जी ने बताया था ये नंदी लोटा लो, ये लोटा लो। और सामने नंदी मिल जाए तो दे डंडा। कहाँ चक्कर में पड़े हो? मैं इस दास की बात को जीवन में स्वीकार लो। भगवान कन्हैया ने नंगे पाए गौ सेवा करी, नंगे पैर। और ठाकुर जी मैया से कहते मैया मैं अपने घर का काम काज में हाथ बटाऊंगा, क्या करोगे? कहते मैया मैं अपनी सब गाय चरई, मैया गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। मैया अगर तूने मना कर दिया तो कल मैं डरूंगा नहीं। हाँ, सवेरे होते ही जाऊंगा, डरने वाला नहीं, गैया चरा के आऊंगा। सेवा करनी हो तो दुनिया में कोई कितना मना करे, कोई कितना डराए, कोई कितना धमकाए, अगर तुम सच्चे सेवक हो, सेवा करना चाहते हो तो कभी किसी की बात पर भड़कना मत, तुम समाज की सेवा करना। ये नहीं कहता तुम शिवानंद का घर भर दो और ना मुझे चाहिए तुमसे। तुम्हारे गली मोहल्ले बगल में कोई दिखे तुम्हें, इसको जरूरत है पहुंच जाना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। जीवन में सेवा लाओ। भजन का मतलब जानते हो? भजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ भजन? भजन भज धातु से बना है, यानी भज सेवायाम। भजन सच्चा वही करता है जो सेवा करता है, जिसके जीवन में सेवा है। हनुमान जी ने कभी माला, तुमने देखा किसी फोटो में हनुमान जी माला जप रहे हो? हाँ, बहुत सारी माला। हाँ, कभी तुमने देखा कि बड़े बड़े संत ज्यादा माला? ना जी ना, इनके जीवन में सेवा है। आधी रात को राम कहते हैं कि बूटी लानी है तो कहना हुआ कि गए। आप भी ऐसे ही बनो, केवल दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। अगर कल उसके साथ बीता है तो आज तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हाथ आगे बढ़ाओ, मदद करने की इच्छा रखो। भगवान गैया चराने जा रहे हैं, मैया से जिद की तो मैया ने कहा पहले बछड़े चराओ, तुम छोटे हो तो छोटे लाल को छोटी चीज मिलनी चाहिए। ठाकुर जी बछड़े लेकर के गए तो वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसको मारा।